हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट वन ले रहे हैं। 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं, Q1, Q2 एंड Q3। इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12, अगर Q1 और Q2 के बीच की फोर्स F12 है, एंड दैट बिटवीन Q1 एंड Q3 इज F13, और Q1 और Q3 के बीच की फोर्स क्या है? F13, देन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड F12 एंड F13 इज, 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किन किन फोर्सेस का, F12 एंड F13 का। देखो, ये इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर गिवन है। मान लेते हैं हम स्क्वायर की जो साइड है वो A है, तो अगर एक साइड A है तो चारों साइड्स क्या होंगी उसकी? A। अब मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 प्लेस्ड है, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3 प्लेस्ड है। अब देखो, ये जो चार्जेस हैं ये क्या हैं? इक्वल चार्जेस हैं। इसका मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर, बिकॉज ये तीनों चार्जेस क्या हैं? सेम है, इक्वल हैं ये। ठीक है, तो हम Q के बराबर मान लेंगे इनको। हम राइट डाउन कर सकते हैं इनको Q के बराबर। ठीक है, बिकॉज चार्जेस आर इक्वल, क्योंकि चार्जेस क्या हैं? इक्वल हैं। अब देखो, हमें करना क्या है? इन दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है फोर्सेस की। ठीक है, सबसे पहले हम F12 फाइंड आउट करते हैं। क्या है F12? कौन सी फोर्स है जो Q1 और Q2 के बीच में लग रही है? तो कूलम लॉ हम यहाँ पे यूज करेंगे। F12 फोर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इक्वल टू K टाइम्स दोनों चार्जेस का स्क्वायर। ठीक है, ये Q1 इंटू Q2, पर Q1 और Q2 किसके बराबर हैं? Q, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं तो Q स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, वो किसके बराबर है? A के बराबर, तो A स्क्वायर। ये आ गया आपका F12 की वैल्यू, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। अब हमें फाइंड आउट करनी है F13, Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, K इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेंगे, Q1 इंटू Q3, तो ये चार्जेस भी सेम है तो हम राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे Q स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है, बट ये डिस्टेंस भी A है और ये वाला भी कितना है? A है। ठीक है, ये साइड भी A है, ये भी A है। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं साइड, कैसे? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, और वो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास A अंडर रूट 2। देखो, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हो। मान लो ये वाला पॉइंट आपका A है, ये आपके पास C है और ये आपके पास B है। देखो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला हमें पता है A है, और ये वाला भी AB क्या कितना है? A के बराबर। हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है? A स्क्वायर प्लस ये भी A है, A स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर लग गया स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू आ गई। अब AC की वैल्यू उसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा A और अंडर रूट 2। AC की वैल्यू आ जाएगी A अंडर रूट 2। आपको क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे F13 की वैल्यू, आ जाएगी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, A अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A स्क्वायर। इसको सेकंड का नाम दे देंगे। बस अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है हमने, तो F12 डिवाइडेड बाय F13 किसके बराबर आ जाएगा? ये वाली चीज़ डिवाइडेड बाय ये वाली, ये ऊपर आ जाएगी, तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इट मीन्स ऑप्शन B इज करेक्ट, आंसर इज 2। क्लियर हो गया आपको? सिंपल सा था। सिंपल, हमें क्या करना था? फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बाय कूलम लॉ, और उनका रेशियो पूछा हुआ था। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ये वाला न्यूमेरिकल आपका NCERT की बुक से है। अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। देखो, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। लोकेटेड एट पॉइंट, इस वाले पॉइंट की
लोकेशन दे रखी है A00 माइनस 15 सेंटीमीटर, और जो B वाला है ये है 00 प्लस 15 सेंटीमीटर पे रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। अब बताओ इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस पे टोटल चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना, देखो ये ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बिकॉज अब ये एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स में दिया हुआ है, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब हमें ए और बी पॉइंट देखने हैं कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। ए पॉइंट कहाँ है, 00 माइनस 15 सेंटीमीटर, मीन्स एक्स भी 0 वाई भी 0 और जो आपका जी है वो कितना है माइनस 15 सेंटीमीटर, मीन्स इस डायरेक्शन में आएगा। ये प्लस जी है तो ये क्या होगा माइनस जी, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो एक्स और वाई तो 0 है और जो जेड वाला कंपोनेंट है वो माइनस 15 है, तो यहाँ आ जाएगा ए पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 00 माइनस 15 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, माइनस है इसलिए हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया जी के। ये हो गया आपके पास ए पॉइंट, और बी पॉइंट कहाँ पे है 00 प्लस 15 सेंटीमीटर, मीन्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स और वाई तो 0 है तो बी पॉइंट आपका इधर लाई कर रहा है। बस यही बात इसमें थोड़ी समझने वाली थी क्वेश्चन में, बाकी फिर इजी है। ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास क्यू ए वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो कौन सा है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, ये राइट डाउन कर लो यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, मीन्स ये वाला चार्ज कौन सा है पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला ये कौन सा चार्ज है आपके पास पॉजिटिव, और क्यू बी क्या है -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ये वाला -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ये वाला कौन सा चार्ज है ये नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये क्या बन गया एक डायपोल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डायपोल बन गया एक। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो आपकी डायपोल लेंथ होती है जिसे हम 2a से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वो वाली वैल्यू कौन सी होगी इसमें, क्या इस वाले डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, देखो इधर को भी 15 है और इधर को भी 15 है, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस जो इसकी डायपोल लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर के बराबर। आपको क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ राइट डाउन की है। देखो 2a इक्वल टू जो आपकी डायपोल लेंथ है, ये एक डायपोल बन गया, ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, और इसकी जो डायपोल लेंथ है देखो 15 सेंटीमीटर इधर को है 15 सेंटीमीटर उधर को है, तो 30 सेंटीमीटर हो गया a प्लस a। ठीक है, इक्वल टू सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.30 मीटर्स बन गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस यहाँ तक आपकी समझने वाली बात थी। आगे देखो अब व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या है सिस्टम का, इसका टोटल चार्ज क्या होगा क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों को ऐड कर लेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी 0। और पूछा इन्होंने एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, डायपोल मूवमेंट P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है Q मल्टीप्लाई बाय 2a, कोई भी चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डायपोल लेंथ 2a। ठीक है, तो देखो चार्ज की वैल्यू आप कोई भी ले लो, आपको मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ यही वैल्यू है चार्ज की, मल्टीप्लाई बाय 2a। डायपोल लेंथ कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो 0.30 मीटर ये वाली, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁷, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं कूलम इंटू मीटर, बिकॉज चार्ज की क्या हो गया आपके पास कूलम यूनिट, और जो आपके पास ये है ये तो लेंथ ही है। ठीक है, इसके मीटर हो गए, ये आपकी डायपोल मूवमेंट निकल गई इसकी। इजी। अगर अब हम डायरेक्शन पूछें तो डायरेक्शन क्या होती है, देखो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम B टू A, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, B टू A मीन्स कहाँ से कहाँ तक, देखो ये B पॉइंट था और B से A, इसी डायरेक्शन में होगी ना डायपोल मूवमेंट, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज।
तो ये वाली होगी। देखो इधर हमने राइट डाउन कर लिया, यहाँ पे ए वाला ए पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और बी वाले पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर हो गया। और जो डायपोल मूवमेंट की आपके पास डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन होगी डायपोल मूवमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल, हमें ये वैल्यूज गिवन थी, हमने सिंपल क्या किया, एक्स वाई जेड में जो जो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे थे हमने वो पॉइंट ले लिए। ए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा था, बी यहाँ पे लाई कर रहा था, हमने टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करी और डायपोल मूवमेंट की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।